हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि टी काउंट की कमांड को कैसे यूज़ करना है, टी काउंट की कमांड का यूज़ देखा था। तो इस लेक्चर में आज हम देखते हैं अरे की कमांड को, कि अरे की कमांड का क्या यूज़ है और इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि हमने टी काउंट की कमांड को यूज़ करते हुए कैसे टेक्स्ट को ऑटो एडिट किया था सीक्वेंस में। तो आज इसी तरह की एक हमारे पास कमांड है जिसका नाम है पोलर अरे। ये भी बहुत यूज़फुल कमांड है, ऑटोकैड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इसकी जो हमारे पास शॉर्टकट की है वो है हमारे पास AR, और इसकी जो अगर आपने इसको टूल बार से उठाना है तो वो इसका ये है हमारे पास टूल बार में सिंबल यहाँ से। पोलर अरे हमारे पास तीन टाइप की होती है। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है, एक पाथ होती है और एक पोलर होती है जो हमारे पास अरे की कमांड है। आज हम दो कमांड का यूज करेंगे, एक हम यूज करेंगे पोलर अरे का और दूसरा हम यूज करेंगे रेक्टेंगुलर अरे का। तो चले मैं दोनों का यूज करके आपको बता देता हूँ कि हमने कैसे यूज करना है दोनों को। जैसे कि ये मेरे पास एक टेबल है और इसके अराउंड में मेरे पास चेयर्स रखी हुई हैं। तो मैं इस टेबल को कॉपी करके अपने डिज़ाइन से साइड पे ले जाता हूँ और फिर यह मेरे पास टेबल आ गया। अब मैं इसमें से इन चेयर्स को डिलीट कर देता हूँ। मैं इन चेयर को डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये एक चेयर बाकी रह गई है और मुझे चाहिए पांच चेयर मुझे चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि पांच चेयर मेरे इस टेबल के अराउंड में इक्वल डिस्टेंस के साथ आ जाएं। इसलिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोलर अरे का। तो इसकी पोलर अरे की जो शॉर्टकट की है वो है AR, और सिंबल मैंने आपको दिखा दिया टूल बार में। आप कहाँ से इसको उठा सकते हैं, मॉडिफाई में जाके आपने सिंपल AR प्रेस करना है और उसके बाद कर देना है इंटर। उसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपने राउंड में रखना है। तो सिंपल हम इस चेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन इंटर कर लेते हैं। अब मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें मेरे पास तीन टाइप की रेक्टेंगुलर, पाथ और ये पोलर आ गई, ये तीन। तो हम यूज करने वाले हैं सिर्फ अब अभी अभी जस्ट हम यूज करेंगे पोलर का। आपने सिंपल पोलर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप पोलर पे क्लिक करेंगे तो अब इसके बाद आपने उस ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट देना है जिसके अराउंड पे आप इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं। आप के अराउंड पे रखना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली इस सर्कल का सेंटर पॉइंट दूंगा। तो मेरे पास इस सर्कल का सेंटर पॉइंट यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है। मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास चेयर ऑटोमेटिक सेम इक्वल डिस्टेंस के साथ 6 चेयर आ गई। अब अगर मैं इनकी क्वांटिटी चेंज करना चाहूँ तो नीचे आपको ये सारा आपको मैं दिखा देता हूँ इसका टूल बार। ये नीचे सारा आपको इसका इसकी जो टूल बार है वो सारी शो हो रही है। इसमें और क्या क्या टूल्स हैं आपके पास, आप चेंज कर सकते हैं आइटम एंगल, फिल एंगल चेंज कर सकते हैं, रो चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो अब अगर आपने सिंपल मैं चाहता हूँ कि मैं इनके आइटम चेंज करूँ क्योंकि ये मेरे पास 6 हैं तो मुझे चाहिए 5। तो आपने सिंपल आइटम पे ले जाके यहाँ पे आप सिंपल क्लिक कर सकते हैं और इस आइटम की शॉर्ट की भी प्रेस कर सकते हैं। हमारे पास मैं सिंपल प्रेस कर लेता हूँ आई। यहाँ पे मेरे पास 6 है, वो कह रहा है बाय डिफॉल्ट आपके पास ऑलरेडी 6 है, तो मैं कहता हूँ मुझे चाहिए 5। मैं यहाँ पे सिंपल प्रेस करूंगा 5 और कर दूंगा इंटर। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो ये मेरे ऑब्जेक्ट 5 हो जाएंगे। अब ये देखें 1 2 और 5, तो सर्कल के अराउंड मेरे पास आ गए 5 ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। तो अब अगर मैं इसी तरह इस चेयर को इस कमांड को ही यूज करते हुए मुझे चाहिए यही वाले मेरे टेबल मुझे चाहिए इधर रेक्टेंगुलर शेप में। आई मीन्स के 3 इस साइड पे चाहिए, 4 अप साइड पे चाहिए या 6 इस साइड पे चाहिए, जितने आपकी मर्जी। अब अगेन मैं आपको पोलर अरे की कमांड का, रेक्टेंगुलर अरे की कमांड का यूज करवा देता हूँ। सिंपल आपने प्रेस करना है अगेन AR और आपने कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट का आपको रेक्टेंगुलर शेप में, जिस ऑब्जेक्ट को आपने रेक्टेंगुलर में रखना है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अगेन एंटर कर लेता हूँ। अब मैं रेक्टेंगुलर पाथ सेलेक्ट करूंगा तो ये देखें अब मेरे पास ये टेबल मेरे रेक्टेंगुलर शेप में आ गए। अब अगर आपने इनकी नंबर में रो ऑफ नंबर चेंज करना चाहूँ या मैं इसकी क्वांटिटी चेंज करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी रो नंबर चेंज करना चाहता हूँ, मेरे पास एक रो है तो मैं मतलब सॉरी 3 रो है तो मैं इसकी करना चाहता हूँ 5 रोज। मैं सिंपल यहाँ पे 5 प्रेस करूँ, ये देखें 5 हो गई, 5 रोज हो गई मेरे पास। अगर आपने कॉलम कॉलम अगर चेंज करना है, जैसे मेरे पास कॉलम है, अगर मैं इसको भी करना चाहूँ 6 तो सिंपल आपने प्रेस करना है 6। तो ये मेरे पास टेबल रेक्टेंगुलर शेप में रखे गए। ये थे उतने टेबल मेरे रखे गए। कमांड का सिंपल यूज है AR अरे का, आपको समझ आ गया होगा। तो इस अरे कमांड का कैसे यूज करना है इसका एक और मैं यूज करके आपको बता देता हूँ। एक हम वॉल वॉच डिजाइन कर लेते हैं, वहाँ एक वॉल वॉच बना लेते हैं। जैसे ये मेरे पास सर्कल है, अब मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना, लेते हैं मैं लिख देता हूँ 12। ओके, अब मुझे चाहिए ये जैसे वॉल वॉच पे हमारे पास अराउंड में होते हैं नंबर, 12 नंबर होते हैं, तो मुझे ये अब इस शेप में चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करूँगा AR अगेन इंटर
और जिस ऑब्जेक्ट को मुझे चाहिए उसको सिलेक्ट कर लूँगा और पोलर अरे कर लूँगा और इस अपने सर्कल का सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। बट अभी ये मेरे पास कितने हैं, 6 हैं, तो मुझे चाहिए 12। तो मैं नंबर ऑफ आइटम पे क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा और यहाँ कर दूंगा 12। मेरे पास हो गए 12। अगर अब मुझे ये, अब ये देखें इन सब की डायरेक्शंस एंगल चेंज है, तो अगर आपने एंगल सेम एंगल रखना है, आप चाहते हैं कि ये सेम एंगल पे रहें, तो आपने सिंपल ये यहाँ पे रोटेट, ये आपको नजर आ रहा है रोटेट का, ये देखिए एंगल में इसको रखना है सिंपल रोटेट की, तो ये है मेरे पास। इस अरे की कमांड का सिंपल यूज है और इसी तरह ये पोलर अरे का सिंपल यूज है और रेक्टेंगुलर अरे का भी मैंने आपको सिंपल यूज करके तरीका समझा दिया। आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो आप जाके देख सकते हैं, मेरी पिछली सारी वीडियोस जिनमें हम डेली बेस पे दो कमांड सीख रहे हैं 2D की सिंपल। और जब हमारे ये 30 एपिसोड का ये हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद जैसे ही हमारे 30 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम एक डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे, एक 2D फ्लोर प्लान बनाना शुरू करेंगे, जिसमें जितनी हमारी कमांड हम सीखेंगे उन सब का यूज़ कैसे और के हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट तरीके से यूज़ होता है, तो वो मैं आपको उनका तरीका, जैसे अभी मेरे पास ये हाउस प्लान मैंने छोटा सा एक तैयार किया हुआ है, इस पर भी मेरी वर्किंग जारी है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। डेली बेस पे हमारी एक वीडियो आपके पास आएगी जिसमें 1 से 2 कमांड फुल डिटेल के साथ गाइड की जाएंगी, ओनली 2D की। इसके बाद हम 3D का लेक्चर शुरू करेंगे, 3D को सीखना शुरू करेंगे। पहले अभी हम अपने बेसिक लेवल पे सीख रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह फिर एडवांस लेवल पे सीखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका देखने के लिए वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।